तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको एक्सेल की तीसरे लेसन में लेके चलते हैं, जो कि है हमारा एक्सेल के अंदर फॉर्मूलेज। तो एक्सेल के अंदर कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, और हमारे जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं डेट एंड टाइम के फॉर्मूले, टैक्स फंक्शन और हमारे फाइनेंशियल फंक्शन। तीन तरह के हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हम एक्सेल सीट के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इसके अंदर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने कुछ डिफाइन कर रखे हैं, और भी फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको इस पूरे लेक्चर में कराता रहूँगा। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है सम। तो सम जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी वैल्यू को हमारा प्लस करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं हम सम का फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने यहाँ कुछ वैल्यू टाइप कर दी है, अब मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको प्लस करना है। तो मैं लगाऊंगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ये स्टार्ट सेलेक्ट डेटा और एंटर। तो इन तीनों वैल्यू का प्लस होके हमारा यहाँ इस पे आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज इफ़। ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको एक्सेल की वो मार्कशीट में कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है मैक्स। मैक्स होता है किसी भी डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मैक्स का यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे हम? इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन और सारी वैल्यू ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्स के फॉर्मूले ने फाइंड करके हमें दिखा दिया है। उसके बाद होता है मीन। मीन होता है सबसे छोटी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम। ले लिया हमने मीन, उसके बाद डेटा और एंटर। तो ये ऑटोमेटिक इस डेटा में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको मिनिमम निकाल देगा। फिर होता है हमारा लार्ज। लार्ज होता है लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, जिसमें जैसे कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें निकालना हो तो हम लार्जेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल LARGE लार्ज ब्रैकेट ओपन और सारी वैल्यू। उसके बाद हमें कितने नंबर पे लार्जेस्ट वैल्यू शो करानी है उसके लिए हम करेंगे कॉमा। जैसे हमें थर्ड नंबर पे करानी है, थर्ड कॉमा 0 और एंटर। तो जो तीसरे नंबर पे हमारी वैल्यू है वो थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसी तरीके से जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो है मोड। तो मोड का जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी दो वैल्यू के बीच की डेटा को रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। तो निकाल के देखते हैं। इक्वल MOD मोड ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने लिया नंबर, उसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइज़र लेना है हमें 30, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसका जो डिवाइडर एंड रिमाइंडर जो बचेगा वो 10 हमारा बचेगा। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो हम यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अब किस किस वैल्यू का आपको प्रोडक्ट करना है? हमने 20, 30 को मल्टीप्लाई करना है और एंटर। तो ये ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होकर वैल्यू हमारी। चलिए, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा एक्सेल के अंदर वो होता है सब प्रोडक्ट। सब प्रोडक्ट का जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। तो कैसे करेंगे इसको हम? सबसे पहले मिलेगा 2, 4, 5 एंड 3 इक्वल सम प्रोडक्ट। यहाँ ले लिया हमने डेटा कॉमा, फिर से डेटा और एंटर। अब आप देखेंगे इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया है। जो भी मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आई है वो आपस में प्लस होने के बाद हमारा 23 आंसर आ गया। नेक्स्ट जो होता है फॉर्मूला हमारा सम इफ। सम इफ्स का जो हम यूज़ करते हैं वो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू को प्लस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर कोई डेटा बना दिया है, यानी कोई भी नंबर ले लिए हैं और मैंने इसको सिलेक्ट करा है इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया हमने रेंज ले ली है। अब आपसे हमसे ये बोला जाता है कि इस वैल्यू में से जो वैल्यू 60 से अबव है वही प्लस हो। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 60 प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो आप देख सकते हैं जो भी 60 से अबव वैल्यू होंगी वो सारी की सारी हमारी प्लस हो जाएंगी। इसी फॉर्मूले में हम अगर हम इस लेस देन का यूज़ कर देंगे, यहाँ पे लेस देन लगा देंगे, तो जो भी 60 से बिलो वैल्यू होगी यानी छोटी वैल्यू होगी वो सारी प्लस होके आ जाएंगी। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है सम इफ्स।
तो सम इफ्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक डेटा बनाना होगा। तो जैसे कि हम बना लेते हैं अपना डेटा एक, जैसे मैंने कुछ पार्ट के नाम ले लिए, मैंने ले लिया कंप्यूटर, चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा सम इफ्स। सम इफ्स के देखो मैंने डेटा ऐसे बना लिया है। इसके अंदर सम इफ्स का जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं किसी भी डेटा के अंदर डुप्लीकेट डेटा की वैल्यू को प्लस करने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा है SSD मैंने 2 बार लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ जो SSD है सिर्फ उसकी ही वैल्यू प्लस होके आए, तो उसके लिए हम सम इफ का यूज़ करते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सम रेंज की हमें क्या चीज़ प्लस करनी है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 में हमारा डेटा पूरा जाएगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और दूसरा तीसरा जो है हमारा है कि हमें किस चीज़ को प्लस करना है, यानी SSD की वैल्यू हमें प्लस करनी है। तो हमें SSD ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो आप देख सकते हैं SSD के अमाउंट प्लस होके हमारा आ गया है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है AVS। AVS का यूज़ करते हैं माइनस की वैल्यू को प्लस में करने के लिए। जैसे हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू है इस डेटा में, अब हमने इसको प्लस में लाने, इक्वल AVS ब्रैकेट ओपन और एंटर। तो ये ऑटोमेटिक माइनस का साइन इस डेटा में से हट जाएगा और आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है इवन। इवन का यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को इवन में जो है वो चेक करने के लिए कि ये नंबर हमारा इवन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं तो इसके अंदर वैल्यू सेम हमारी आई है, तो ये हमारी इवन में आ गई है। तो अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है हमारा ओड। जैसे ही हमने इवन किया तो उस जगह से ओड करेंगे। ओड हमारा ओड नंबर बताता है कि ये नंबर ओड है या नहीं है। अब ये नंबर ओड नहीं था, इसने ओड में इसको चेंज कर दिया है। उसी तरीके से हमारा होता है फैक्ट। फैक्ट का जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं किसी भी वैल्यू का फैक्टर निकालने के लिए। इक्वल FACT फैक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन किया, सेलेक्ट और एंटर। तो 125 आ गया। तो ये कैसे आ गया, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इक्वल 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो ये ऑटोमेटिक इस टाइप से वैल्यू से निकाली है। एलसीएम होता है किसी भी वैल्यू को एलसीएम में देखने के लिए। अब जैसे कि मुझे इस डेटा में से इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकालना है, इसका जो एलसीएम आएगा वो ये हमारा बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ फॉर्मूले कराऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।